कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी जिसकी चाहेगी उसकी बलात्कार करेगी। अब आपको हम इतना प्रताड़ित करेंगे और आपको मेरा प्रताड़ना सहना पड़ेगा। महिला सुरक्षा के इंडेक्स में हम कितने नंबर पीछे गए होंगे, हम क्या बोलते होंगे। देखिए ये सब जुमलेबाजी की सरकार, इन लोगों ने कहा कि हम लोग जुमला से सरकार चला रहे हैं। हम लोग जब तक हैं तब तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश का नाम पूरे दुनिया में, पूरे संसार में, पूरे विश्व में बर्बाद करने का काम किया। बर्बरता से सरकार ने उनके ऊपर लाठियां चलवाई। देश के कोई आम नागरिक नहीं थे ये लोग, ये देश के सम्मानित खिलाड़ी थे जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली के जंतर मंतर पे आज से कुछ दिन पहले तक भारत की जो बेटियाँ थी वो प्रदर्शन कर रही थी। प्रदर्शन अपने हक की लड़ाई के लिए कर रही थी। जो जिनके ऊपर क्या बोलते हैं यौन शोषण का आरोप लगा था, बृजभूषण शरण सिंह, उनका गिरफ्तारी नहीं हुआ। लेकिन जो बेटियाँ थी वो वापस हो गई। अब क्यों वापस हो गई, क्यों क्या बोलते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह का गिरफ्तारी नहीं हुआ, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जाप के प्रवक्ता हैं क्या बोलते हैं कि सहान परवेज जी, इनसे विस्तार से क्या बोलते हैं कि चर्चा करेंगे कि आखिरकार इस संबंध में इनकी पार्टी क्या सोचती है। सहान भाई, सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीधा सवाल होगा, बेटियाँ वापस हो गई और क्या बोलते हैं कि जो MP साहब थे उनका गिरफ्तारी नहीं हुआ, क्या कहते हैं? ये पूरा जो प्रदर्शन और जो नज़ारा देश ने देखा और दुनिया ने देखा, ये पूरे मानवता को शर्मसार करने वाला था। ये कलंक है हमारे ऊपर कि लगातार हमारी लड़कियां कह रही थी, हमारी खिलाड़ी लोग कह रहे थे कि उनका यौन शोषण कहीं ना कहीं बीजेपी के सांसद के द्वारा, बीजेपी के सांसद बृजभूषण के द्वारा किया जा रहा है। और इसके ऊपर बड़ा प्रदर्शन देश में सामने आया। क्या कारण था कि पहले तो बात कंप्लेन किया गया, कंप्लेन से बात नहीं बनी तो उनको सड़क पर आना पड़ा, और जब सड़क पर आकर भी उनकी बात को नहीं माना गया और बर्बरता से सरकार ने उनके ऊपर लाठियां चलवाई, तो अंततः खिलाड़ियों ने परेशान होकर कहा कि हम देश के लिए जो सम्मान हमने हासिल किया, जो मेडल हासिल किया, उस मेडल को हम गंगा में विसर्जित करना चाहते हैं। और दुर्भाग्य ये कि हमारे देश के नौजवान खिलाड़ियों को और महिलाओं को यौन शोषण का, उत्पीड़न का आरोप लगाने के बावजूद बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाई और आरोपी को कुछ नहीं हुआ और विक्टिम को मारा गया, विक्टिम को सड़क पर सोना पड़ा, विक्टिम के ऊपर बर्बरता से पुलिस की लाठियां बरसी। मीडिया में, गोदी मीडिया में उन महिलाओं के लिए अपशब्द प्रयोग किए गए और अंततः कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, यही तो सवाल है। क्या मतलब कि इसके पीछे का रहस्य क्या है? इससे क्लियर स्पष्ट हो गया अमित जी कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ऐसे बलात्कारियों को प्रोत्साहन दे रही है कि आप जितने आपके ऊपर बलात्कार के, यौन उत्पीड़न के मामले, इवन की पॉस्को तक भी कहा गया कि उनके ऊपर चार्ज हो सकता है, तुरंत अरेस्टिंग होती है। समझिए कि दुनिया में कोई ऐसा केस बताइए जिसके ऊपर पॉस्को का आरोप चिक कर लगाया जा रहा हो और लोग यौन उत्पीड़न का आरोप चिक कर लगा रहे हों। अनेक खिलाड़ी कोई सम्मान महिला नहीं, देश को गौरव हासिल कराने वाली कई ओलंपिक विजेता इस बात को खड़ी होकर कह रही है और उसको सरकार मानने से इनकार कर रही है। देश के कोई आम नागरिक नहीं थे ये लोग, ये देश के सम्मानित खिलाड़ी थे जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, जिन्होंने ओलंपिक और अनेक प्रतियोगिता में पदक हासिल करके भारत का नाम रोशन किया। और जब इनके ऊपर जब इस प्रकार की घटना और बर्बरता की गई तो आपने समझ लीजिए कि आप, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश का नाम पूरे दुनिया में, पूरे संसार में, पूरे विश्व में बर्बाद करने का काम किया। कि आप क्या जवाब देंगे अब कि जब कहा जाएगा कि महिलाओं को, जो जिस देश में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, पूजनीय माना जाता है, उस देश में महिलाओं की आवाज़ को कैसे दबाया गया उसकी। अब जब ये हाई प्रोफाइल महिलाओं के साथ ऐसा होता है, उसके बाद आम महिलाओं की आप बात और कल्पना भी नहीं कर सकते कि आम महिलाओं के साथ बीजेपी के लोग और बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के सांसद और बीजेपी के मंत्री उसके आम लोगों के साथ किस प्रकार की बर्बरता कर रहे होंगे, ये आप सोचने की बात है।
देखिए, बीजेपी कहती है कि हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पता ना क्या क्या कैंपेन चलाती है, और एक तरफ बेटियां उत्पीड़न का आरोप लगा रही है, उसके ऊपर क्या बोलते हैं कि एफआईआर नहीं होते, एफआईआर दर्ज करने के लिए सड़क पे आना पड़ता है, गिरफ्तारी नहीं होती है और मजबूरन बेटियां घर वापस आ जाती है। ये स्लोगन को आप कैसे देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? देखिए, ये सब जुमलेबाजी की सरकार, इन लोगों ने कहा कि हम लोग जुमला से सरकार चला रहे हैं। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ अगर होता इस देश में, तो आज देश की सम्मानित महिलाएं जो कहीं ना कहीं लगातार भारत का नाम रोशन कर रही थी, भारत को विश्व पटल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की पहचान बना रही थी, ये उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा और पहले मामला को कोर्ट में ले जाया गया, पहले मामला को थाना में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, सड़क पर प्रदर्शन करना पड़ा, उसके बाद भी आरोपी को गिरफ्तारी नहीं हुई। इससे बड़ा बेशर्मी का बात और इससे बड़ा कलंक मोदी सरकार के ऊपर पूरे कोई इतिहास में इससे बड़ा कलंक नहीं हो सकता है, और मोदी सरकार के ऊपर इससे बड़ा कलंक नहीं हो सकता है कुछ। और हम सभी एक सम्मानित नागरिक के लिए, हम सभी वैसे व्यक्ति जो कहीं ना कहीं इंसानियत और मानवता में विश्वास रखते हैं, उन सभी लोगों के लिए एक कलंक भरा क्षण है कि यौन उत्पीड़न के मामला में महिलाएं चिल्लाती रही और आरोपी मस्त रहा, और आरोपी अपने बल का, अपने पावर का और अपने पोजीशन का दुरुपयोग करता रहा। और ये एक क्लियर मैसेज दे दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और उसके मंत्री और उसके सांसद के द्वारा कि आप कितना भी कुछ भी कर ले, आप महिलाओं, कोई भी महिला देश के लिए कुछ भी कर ले, मगर उनके साथ यौन उत्पीड़न का मामला कोई सुनने वाला भी नहीं होगा, उनकी उस शिकायत को भी कोई सुनने वाला नहीं होगा। और अगर वो आवाज़ उठाती हैं तो उनकी आवाज़ को इसी प्रकार से दबाया जाएगा जिस प्रकार से आरोपी को आराम दिया गया और पीड़ित के ऊपर लाठी बरसाई गई, डंडे बरसाए गए, मीडिया के अंदर, गोदी मीडिया के अंदर इनके ऊपर आरोप लगाए गए और इनके गरिमा के ऊपर सवाल खड़ा किया गया, और सरकार इनसे पूछती रही, विक्टिम से सवाल पूछती रही, और आरोपी मस्त रहा, और आरोपी आज शान से इस देश के अंदर घूम रहा है। इससे बड़ा कलंक इस देश के लिए कुछ नहीं होगा, हम एक मानवता के पुजारियों के लिए कुछ नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे ब्रजभूषण शरण सिंह थे, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई दूसरे पार्टी के लीडर होते और अहमद अब्दुल और आलिम होते तो उनके साथ क्या होता? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि क्या होता। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कारण इनको संरक्षण मिला। जिस प्रकार से अगर कोई दूसरे दल के लोग होते, किसी दूसरी पार्टी से संबंध रखने वाले लोग होते, तो आरोप लगने से पहले गिरफ्तार हो जाते, आरोप लगने से पहले गिरफ्तार हो जाते, और ऐसे कई मामलों में पहले भी लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ठीक है, तो ये देश एक कानून से चलता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कम जनता को ये याद दिला देना चाहता हूँ कि हम लोग जब तक हैं तब तक इस लड़ाई को लड़ेंगे कि इस देश में एक बाबा साहब अम्बेडकर की बनाए हुए संविधान के ऊपर इस सब सारे नागरिकों को सम्मान अधिकार की बात करता है, और वो होगा। आप किसी को टारगेट नहीं कर सकते हैं, आप जात और धर्म और पार्टी और दल देखकर किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं तय कर सकते हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के संबंध के कारण ब्रजभूषण सिंह बचे रहे और इतना होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसके ऊपर प्रधानमंत्री को शर्म आना चाहिए, इसके ऊपर खेल मंत्री को शर्म आना चाहिए, इसके ऊपर पूरी की पूरी कैबिनेट को शर्म आना चाहिए, और साथ साथ इसके ऊपर हम सभी वैसे लोगों को जो कहीं ना कहीं महिलाओं को देवी के रूप में स्वीकार करते हैं, उन सभी को के लिए कहीं ना कहीं कलंक का विषय रहा। और हम लोग सबका ये जो यहाँ पे जिस देश में हमने महिलाओं को इतना सम्मान दिया, उस देश में महिला अपने यौन उत्पीड़न की शिकायत के लेकर दर दर की ठोकरें खाती रही, और हम लोग कुछ नहीं कर सके, और हम लोग इस पर कोई बात भी नहीं कर सके। तो ये कहीं ना कहीं हम सब के लिए बड़ा दुख का और कलंक का विषय रहा हम लोग। अच्छा, एक बात केयर के किसान भाई, जब मेडल लेकर के बेटियां आई थी तो उस समय मोदी जी फोटो शूट पे गए थे, याद है आपको? जी। एक शब्द भी नहीं बोले, क्या कहिएगा? मैंने वही बोला ना कि ये कहीं ना कहीं संरक्षित ब्रजभूषण शरण ठाकुर या शरण सिंह जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण पर ही, इस सत्ता का दुरुपयोग करके ही इतना उनका मनोबल जो है वो हाई है। और ये जो सब हो रहा है खेल,
ये हुआ है। मैं कह रहा हूँ पॉस्को ऐसा एक्ट है इस देश के अंदर जिसके ऊपर आरोप केवल लगने के ऊपर जांच किए बिना पहले जेल होता है। बिल्कुल। पहले जेल होता है, कस्टडी में लिया जाता है, उसके बाद जांच होता है। यौन उत्पीड़न का मामला में पहले आपको कस्टडी लिया जाएगा और कस्टडी लेने के बाद आपकी जांच होगी और कोर्ट ये निर्धारित करेगी कि आपके ऊपर आरोप कितना संगीन है कि नहीं है। मगर जब सड़क से जब आपके ऊपर कंप्लेन किया गया, पुलिस ने नहीं सुना। जब लड़कियां प्रदर्शन पर सड़क पर उतरी तब उनको लाठी मारा गया, उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। जब मजबूर होकर देश की बेटियां और देश के जवान पहलवान ये कह रहे थे कि हमने जो भारत के लिए सम्मान हासिल किया है, हम अंततः उस सम्मान को वापस करेंगे और हम उस सम्मान को गंगा में विसर्जित करेंगे, उसके बाद भी कुछ लोग सामने आकर कहते हैं कि गंगा में विसर्जित भी नहीं करने देंगे। अब आपको हम इतना प्रताड़ित करेंगे और आपको मेरा प्रताड़ना सहना पड़ेगा। आपको जहर भी खाने के लिए हम जगह नहीं देंगे और आपको जहर भी चाटने का अधिकार हम नहीं देंगे। ये पूरा का पूरा प्रकरण लगभग इसी प्रकार का रहा कि आपका यौन उत्पीड़न भी होगा, आप कहीं कंप्लेन नहीं कर सकेंगे, आपका कोई शिकायत सुनने वाला नहीं होगा, आपके के समर्थन में कोई कार्रवाई नहीं होगा, दोषियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा और आप अगर मरना भी चाहेंगे तो हम आपको मरने नहीं देंगे। आपको लगातार इस बात का दिलाया गया ये एहसास कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी जिसकी चाहेगी उसकी बलात्कार करेगी। इस देश में अगर आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं तो आप जिसका चाहे उसका रेप करें, जिसका चाहे उसका बलात्कार करें। कुछ मैसेज आपने दिया है और ये मैसेज उन महान शख्सियतों को का भी आपने उदाहरण मैंने दिया कि साक्षी मलिक, विवेश फोगाट जैसे बजरंग पुनिया जैसे लोग जिसने देश का नाम रोशन किया था, पूरे दुनिया में इनको जानता था। आज इन लोगों ने अगर इस प्रकार की बात कही तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का आपने क्या छवि बनाया। ये बृजभूषण सिंह से ज्यादा आपको प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि जहां प्रधानमंत्री लगातार देश के तरक्की की और देश की उन्नति की और देश के डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो उनसे आज सवाल ये पूछना चाहिए था कि इसके बाद महिला सुरक्षा के इंडेक्स में हम कितने नंबर पीछे गए होंगे, हम क्या बोलते होंगे जब आपका नारा सुनता होगा पूरा दुनिया कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो ये जो प्रकरण आपके सामने आया जहां पॉस्को के बाद आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ, प्रदर्शन करने के बाद भी गिरफ्तार नहीं हुआ और जब लोगों ने कहा कि हम जहर खाएंगे तो आपने उसको मरने का भी मरने भी नहीं दिया। मतलब आपको तिल तिल मारेंगे। ये उसकी याद दिलाता है, उस जुल्म की याद दिलाता है कि आपका यौन शोषण भी होगा, आपके ऊपर टॉर्चर भी होगा और ना आपका कोई शिकायत सुनेगा, ना आपका कोई शिकवा सुनेगा और अगर आप करेंगे तो फिर आपको प्रताड़ित दोबारा किया जाएगा। आखिरी सवाल होगा, उन बेटियों को, उन बहनों को क्या कहेंगे शान भाई? जिस मजबूती से उन लोगों ने बात को रखा, मैं उनको दाद देता हूं और आज मैं उनके साथ खड़ा हूं कि इस प्रकार की बात को उन्होंने सामने रखा और सरकार के इतने बड़े दबाव के बावजूद भी उन्होंने अपने विरोध को जारी रखा और उन्होंने अपनी आवाज़ को आगे उठाया और ये आवाज़ एक दिन सुनी जाएगी। मैं इसको यकीन दिला रहा हूं कि सत्ता है, सरकार है, ये किसी की बपौती नहीं है, ये एक दिन बदलेगी और एक दिन उन सारे महिला सम्मानित खिलाड़ियों को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि उनकी आवाज़ को सुनी जाएगी और उनके साथ इंसाफ होगा और हम उनके साथ खड़े रहेंगे और ये सब याद रखा जाएगा। मैं ये उनको याद दिला देना चाहता हूँ। सहान भाई हैं जो कि बता रहे हैं कि महिला खिलाड़ियों के साथ हैं। बाकी आप बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर क्या सोचते हैं, ये जो पूरा प्रकरण है इस मामले में आपकी क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।